लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ईश्वर वंदना के उपरांत मंच पे विराजमान विभूतियों को प्रणाम करता हूँ। आज इस पुण्य दिवस पर हमारे वैदिक वाङ्मय की एक अद्भुत गुरु शिष्य परंपरा में विद्यमान आदरणीय मधुसूदन जी ओझा के परम शिष्य वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल जी शास्त्री जी को भी प्रणाम करते हुए मैं उनकी 62वीं पुण्यतिथि का जो यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय और जिनकी लेखनी ने मोतीलाल जी के साहित्य को गति दी है और समाज तक पहुंचाया है, वो परम वेद विज्ञान विधि पर चलने वाले आदरणीय श्री कैलाश जी चतुर्वेदी, उनके समीप बैठे हुए श्रीमान प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी जो वेद विज्ञान और दर्शन विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के मुख्य पीठाध्यक्ष रहे हुए हैं और वर्तमान में दर्शन के साथ साथ वेदों के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, मुख्यतया गीता पर आप बहुत गंभीर शोध कार्य कर रहे हैं। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज जो इस शोध पीठ को यहाँ पर जो संचालित की जा रही है इस आश्रम में, इस शोध पीठ को आगे बढ़ाने और इसमें शोध कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसे माननीय महामंडलेश्वर जी। और परम सौभाग्य की बात है कि वेद के जिन महामनीषी के पुण्यतिथि पर हम यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं, उन्हीं के परिवार में उन्हीं की पौत्र वधू आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रीमती आशा शर्मा जी हमारे मध्य विराजमान हैं। प्रोफेसर अनीता जैन हमारे साथ हैं जो वनस्थली विद्यापीठ में हैं। आप सभी की सादर उपस्थिति में आज के इस पावन दिन पर जब मेघ भी वृष्टि करके इस पल को सुशोभित कर रहे हैं, मंगलाचरण गा रहे हैं, ऐसे समय में हम मोतीलाल जी के साहित्य को और उनकी स्मृतियों को यहाँ लेकर के और बैठे हैं कि उनको पुनः याद करें, जिससे कि इस भारतवर्ष में उनके द्वारा किया गया शोध कार्य, उनके गुरु के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का प्रसार हो और वो वेद की विज्ञान परिभाषाएं जो बीच में रुक पड़ी थी, जिनको समझने में पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत चूक की है, गलत व्याख्याएं कर दी गई। 33 कोटि देवताओं की जो व्याख्या परम आदरणीय मोतीलाल जी शास्त्री जी जो करते हैं और मधुसूदन जी ने जिस प्रकार से इसका विभाजन किया है अहर गणों में बांट करके, और किस प्रकार से अग्नि तत्व, अग्निमंडल, वायुमंडल, आदित्य मंडल और इनके विभागों को देखते हुए 31 होकर के और संधि स्थानों के 2 दस्र और नासत्य, इस प्रकार 33 कोटि देवताओं का जो वर्णन किया गया है वो आज 33 करोड़ में बदल करके उपहास जनमानस अपनी अज्ञानता से करता है। इस भारतवर्ष के सनातनियों को ये नितांत आवश्यक है कि वो पुनः एक बार अपने ग्रंथों की तरफ लौटे, अपने मूल स्रोतों की तरफ लौटे, उसको वेदों को देखना चाहिए, उपनिषदों को समझना चाहिए और इन विज्ञान के तत्वों की व्याख्या करने वाले ग्रंथकारों को पुनः नमन करते हुए उनके साहित्य को जीना चाहिए। आदरणीय वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल शास्त्री जी 1908 से लेकर के 1960 तक मात्र 52 वर्ष के लघु जीवन काल में 80,000 प्रश्नों के जिस साहित्य का इन्होंने लेखन किया है उसमें से मात्र 10,000 प्रश्न प्रकाशित हुए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि शेष जो 70,000 प्रश्न बाकी हैं उनमें कितना व्याख्यान छुपा हुआ होगा, कितनी वैज्ञानिक तत्वों की इन्होंने व्याख्या की होगी। हम आज के मुख्य वक्ता जो हमारे आदरणीय कैलाश जी चतुर्वेदी जी हैं, उनसे हम इस विषय में, श्राद्ध विज्ञान के विषय में सुनेंगे और मूल अनुभव जो हमें श्रीमती आशा जी से प्राप्त होंगे, क्योंकि आप तो इस परिवार की सदस्य हैं
और संयोग की बात है कि प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी भी इस परिवार के अंश ही हैं, वो उनके जुड़े हुए हैं इस परिवार से और बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ साथ प्रामाणिक कार्यक्रम भी हो गया, क्योंकि जिनकी पुण्यतिथि पर हम एकत्रित हो रहे हैं और जिनके ज्ञान की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्यों से, उन्हीं के समीप बैठ करके जिन्होंने ज्ञानार्जन किया है, उनके श्री मुख से हमें ये प्रवचन सुनने को मिलेंगे। आज के इस अद्भुत दिन ये हमारा सौभाग्य है। आपके ज्ञान वेदुष्य का लोहा पूरा भारतवर्ष माना और इसीलिए वासुदेव अग्रवाल जी के कारण उन्होंने वेदवाचस्पति पंडित मोतीलाल शास्त्री जी को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित करने में सहयोग दिया और राष्ट्रपति भवन में 1956 में जो इनके 5 व्याख्यान हुए, ईश्वर कृपा से उनको पढ़ने का अवसर मिला। वो 5 व्याख्यान पंचकम नाम से प्रसिद्ध हुए और इनकी वेदुष्यता का प्रमाण ये है कि स्वयं राष्ट्रपति ने यहाँ पर जो संस्थान इन्होंने स्थापित किया था, उस संस्थान के संरक्षक बनने का निर्णय लिया। ये शायद पूरे भारतवर्ष का पहला और अंतिम निर्णय रहा होगा। तो इस प्रकार एक अद्भुत व्यक्तित्व के पुनः स्मरण का ये पुण्य अवसर इस श्राद्ध काल में हमको मिल रहा है, इससे बड़ा यजन कोई हो नहीं सकता है। मैं आपके और मुख्य वक्ताओं के बीच में ज़्यादा नहीं रहते हुए मुझे यहाँ पे विषय प्रवर्तन के लिए बुलाया गया, इसके लिए सादर आपका वंदन अभिनंदन है। धन्यवाद। आ ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभृत्सु दृम्भमाणः स्फुटं जाग्र स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निर्बोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गुरुवर प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी, इनके चरणों में सबसे पहले वंदना करता हूँ। मैं इनके यहाँ विद्यार्थी रहा हूँ, साहू जी विद्यार्थी रहे, तो जब प्रिंसिपल थे 1985 में मैंने वहीं से आचार्य किया था। मैडम आदरणीय मैडम आशा जी, अनीता जी, ज्ञानेश्वर जी और सामने विराजमान साहू जी, सुरेंद्र जी और आनंद जी, इन सबका मैं वंदन करके मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज का जो विषय रखा आपने कि मोतीलाल शास्त्री का श्राद्ध विज्ञान। मोतीलाल शास्त्री जी के बारे में इन्होंने परिचय दे दिया है। 80,000 पेज लिखे। क्यों लिखे? उनके गुरु मधुसूदन ओझा जी ने जो कुछ लिखा, मधुसूदन ओझा जी ने अपने गुरु के लिए, शिव कुमार शास्त्री जी ने जो कहा था उसके लिए ग्रंथ लिखे थे। शिव कुमार शास्त्री जी का कहना था कि महर्षि दयानंद ने जो प्रश्न उठाए, उनका उत्तर तुम मधुसूदन ढूंढो, वेदों में कहा है। क्योंकि शिव कुमार शास्त्री उस शास्त्रार्थ में थे, 1869 के शास्त्रार्थ में काशी में थे, जहाँ ये प्रश्न उठाए गए थे कि मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है। ये दयानंद जी का था। सामने शिव कुमार शास्त्री और भी कई विद्वान थे। उसके बाद में उन्होंने शिव कुमार शास्त्री जो थे वो मैथिल थे और वो मधुसूदन ओझा के गुरु थे। वो नैयायिक थे, वेदांती थे, पर वो वैदिक में नहीं थे। वेद में उनकी कोई ज़्यादा नहीं थी। उस समय बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्रों में ज्ञान था। तो उन्होंने मधुसूदन को कहा कि तुम केवल इनके उत्तर ढूंढो। जो आज भारतीय संस्कृति पर संकट है, तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कोई मूर्ति पूजा को चैलेंज कर रहा है, कोई श्राद्ध को चैलेंज कर रहा है, कोई किसको चैलेंज कर रहा है। तो उनका उत्तर ढूंढो। मधुसूदन जी उनके उत्तर ही ढूंढते रहे पूरी ज़िंदगी, अपने गुरु के लिए समर्पित हो गए। मधुसूदन जी जो लिखा उसको समझाते ही मोतीलाल शास्त्री रहे पूरी ज़िंदगी में। दोनों और कुछ काम नहीं किया कि जो मधुसूदन जी ने कहा मैं उसको सामने जाऊँ। उनका मुख्य लक्ष्य ये था कि जो मुक्तिदा गुरु आगे का सर्वा विद्या विडम्बना, कि कोई विद्या काम की नहीं है, एक ही विद्या काम की होती है जो गुरु के द्वारा मिलती है। मुक्तिदा गुरु आगे का, कि गुरु की जो वाणी है वो मुक्ति देती है। जितनी हम विद्या पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो सब पाखंड होता है। सर्वा विद्या विडम्बना काष्ठ भार सहस्रेशु एकम संजीवनम परम, ये सब लकड़ी के भार हैं। संजीवनी तो एक ही होती है। तो जो गुरु का आदेश होता है, गुरु परमात्मा का स्वरूप होता है, वो गुरु का आदेश पालन करना चाहिए, ये मान करके मधुसूदन ने अपना कार्य किया। मधुसूदन जो वेद विज्ञान के ग्रंथ लिखे और श्राद्ध का प्रश्न उठता है। यहाँ आज का मुख्य विषय श्राद्ध रखा है। श्राद्ध में जो प्रश्न उठता है कि श्राद्ध करें या नहीं करें।
चारवाक लिखता है कि भी श्राद्ध नहीं करने चाहिए। चारवाक का मानना श्राद्ध नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? कि मरे हुए को क्या मिलेगा। मृता नाम अपनी जंतु नाम श्राद्धम चैतृप्ति कारणम निर्वाण प्रदीप से कथम न संबदे शिखाम। कि अगर दीपक बुझ गया हो, फिर कितना भी तेल डालो दीपक की लो जलेगी नहीं। जो मर गया उसका पीछे कुछ भी करते रहो, उसको कुछ नहीं जाने वाला है। अगर चला जाए कि मरे हुए का चला जाए तो जिंदगी ही भेज दो आप। किसान खेत में काम करने जाता है, पत्नी खाना लेके जाती है, तो वो खाना लेके क्यों जाती है? किसी ब्राह्मण को खिला तो पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकता। खाना आपने पंडित जी को खिलाया और पत्नी के पेट में नहीं गया तो मरे हुए कैसे जाएगा? तो और कोई नहीं उदाहरण। तो चारवाक कहता कि आप नीचे का पंडित जी को बिठाओ, शास्त्री को ऊपर बिठा दो, जिसके लिए को पास आपको भेजना है। इसको खाना खिलाओ, ऊपर पहुंचता क्या उसके पेट में? नहीं पहुंचेगा। तो फिर ये नाटक है। श्राद्ध जो है वो एकदम नहीं होना चाहिए। श्राद्ध एक नाटक है। ये चारवाक का प्रश्न था, चारवाक ने प्रश्न श्राद्ध पर उठाया। दूसरा प्रश्न कुमारी भट्ट का प्रसिद्ध प्रश्न है प्रभाकर का, कि प्रभाकर कहते हैं कि श्राद्ध हम में पिंडदान करते हैं। क्यों करते हैं? तो इसका फल किसको मिलेगा? श्राद्ध करने वाले को मिलेगा या जिसके लिए श्राद्ध किया उसको मिलेगा? कर्म का फल करने वाले को मिलता है या जिसके लिए किया जाता है उसको मिलता है? अगर जिसने पिंड दिया तो उसी को फल मिलना चाहिए, उसके पिता को क्यों मिलेगा? ये प्रश्न प्रभाकर ने कुमारिल के सामने उठाया कि ये प्रश्न है कि पिंड दान का फल किसको मिलेगा? देने वाले को मिलेगा, जिसके लिए दिया गया उसको मिलेगा? तो प्रभाकर का मानना है कि जिसने दिया उसी को मिलेगा। कर्म उसने किया है, उसके पिता ने थोड़ी किया है। पिता के लिए कुछ भी करो नहीं जाएगा। कुमारिल बड़ी चिंता में पड़ गए कि ये क्या प्रश्न उठा दिया इन्होंने, शिष्य ने, प्रभाकर ने। तो इसका मतलब श्राद्ध बंद कर देंगे। तो हमारी श्राद्ध की परंपरा बहुत पुरानी है, कोई नई परंपरा नहीं है। तो बड़ा दुखी रहे कि ये कैसे शिष्य को मैं समझाऊँ। बड़ा साता तो शिष्य माना ही नहीं कि साहब श्राद्ध का फल जिसके लिए किया गया उसको नहीं मिल सकता मीमांसा के अनुसार। तो आप तो ये बढ़ा रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। तो बड़े परेशान है। फिर कुमारी एक दिन नाटक करते हैं और सो जाते हैं कि मैं मर गया। चद्र ओढ़ लेते हैं, पत्नी का मैं मर रहा हूँ। अब देखो मेरा शिष्य क्या करेगा, कि मेरा शिष्य क्या करेगा, पिंड देगा या नहीं देगा, ये देखना है मेरे को, नहीं तो ये तो शिष्य बड़ा बेकार है मेरा। तो पत्नी रोने लगी कि देखो तुम्हारी पति मर गए और तुम इसका अब क्या करोगे? शिष्य कहता मर गए पिता गुरुजी तो मैं पिंड दूंगा इसे। बहस तो ये करा था कि पिंड नहीं देने चाहिए। फिर वो पिंड लेके खड़ा हो जाता है कि पिंड लेता है कि ये मृतक स्थान पर वो पिंड लेके शिष्य बोलता है कि अमुक प्रेता है, अमुक गोत्र है, ये पिंड में दे रहा हूँ। तब गुरु जी उठ करके बोले जितास्मी वह पुत्र है। शिष्य अब तू हार गया, पिंड क्यों दे रहा है? तूने कहा था ना पिंड नहीं देने चाहिए और तुम मरे हुए को पिंड मेरे सामने दे रहा है। मैं तो इसीलिए मरा था। ये शिष्य कैसा है, मैं शिष्य की परीक्षा कर लूँ कि शिष्य में कितना दम है। तो मैं जीत गया आज तेरे से। आज तू हार गया क्योंकि तू पिंड दे रहा है और तू कह रहा था पिंड नहीं देने चाहिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। कुमारी तो प्रभाकर कहता कि मैं भी कम नहीं हूँ, आप जीते तो हो पर एक बार मर करके। मेरे से जीतना तब हो जाओ, एक मर जाओ। जिंदगी मेरे साथ नहीं जी सके थे, मरने पर जीते हो। तो ये विवाद है कि शास्त्र श्राद्ध क्यों करना चाहिए। आर्य समाज में जैसे आए कि श्राद्ध को विरोध किया उन्होंने, श्राद्ध करना एक नाटक है और कुछ भी नहीं है। जैसा चारवाक कहता था, गीता में जो श्लोक है पहले अध्याय में प्रसिद्ध श्लोक है, लुप्त वर्ण संकर जब पैदा होंगे लुप्त पिंडोदय का क्रिया, स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी, सभी लोग मर जाएंगे, तो उनकी स्त्रियों को लोग दूषित करेंगे और नाजायज संतान होगी, उसको वर्ण संकर संतान बोलेंगे, वो पिंड नहीं देगी। वो लुप्त पिंडोदय का क्रिया कि मरने पर जो पिंड दान नहीं करे तो नाजायज संतान होती है, वो कुलग्न होते हैं। गीता में लिखा है। तो आर्य समाज इस श्लोक को वार कहते हैं। ये श्लोक प्रक्षिप्त है, गीता को तो मान रहे हैं। ये श्लोक दिक्कत दे रहा है कि लुप्त पिंडोदय का क्रिया, मतलब गीताकार ये कहता है कि पिंड देने पड़ेंगे, जो असली पुत्र है वो पिंड देगा। तो ये प्रश्न उठता है, इनका उत्तर कौन दे? ये जो प्रश्न श्राद्ध के ऊपर है, श्राद्ध विज्ञान में प्रश्न ये है कि ये पिंड क्यों दिए जा रहे हैं। दो बात, एक तो पितृयज्ञ, एक श्राद्ध, दो अलग अलग चीज़ हैं। पितृयज्ञ के अंदर ये कहा कि हम प्रत्येक दिन, मधुसूदन ओझा कहते हैं कि हम प्रत्येक दिन 5 तरह के पाप करते हैं। जो गृहस्थी है, जो इस संसार में जिएंगे, वो 5 तरह के पाप रोज करेंगे। उस पाप की शुद्धि के लिए यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ क्यों किए जाते हैं? 5 पाप क्या है? पहला पाप है कि हम चूल्हा जलाते हैं, आग में कीड़े मार देते हैं, लकड़ियों में कीड़े होते हैं, मर जाते हैं। दूसरा पाप, हम साकी जलाते हैं, उसमें कई घून पीस जाते हैं, हम खा भी जाते हैं। आटे में कई इल्लियाँ खा जाते हैं,
पानी में कई कीड़े खा जाते हैं। तो हमारे चुल्ली में, पेशनी मानी चाकी में झाड़ू निकालते हैं घर में, कितनों को मारते हैं हमें नहीं पता। हम चलते हैं तो भी कितनों को मारते हैं, कहीं पानी फेंकते हैं तो हम 5 तरह की हिंसा प्रतिदिन करते हैं। जो भी संसार का प्राणी है वो कभी भी अहिंसक नहीं हो सकता। पंच सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेशनी उपस्करी, ये मनु का वाक्य है कि 5 तरह की हिंसा करेगा। अब इस हिस्सा से कैसे बचे बोला, तो ये काम है, इसका उपाय क्या करें। तो उन्होंने कहा कि पंच यज्ञ फलकृता गृहस्थस्य गृह में दिन, गृहस्थियों के लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं। और इन यज्ञ को उनका ये यज्ञ से बड़ा महायज्ञ है, ये 5 यज्ञ नहीं है, यज्ञ से बड़ा महायज्ञ है ये। तो 5 महायज्ञ क्या है, तो उन्होंने समझाया कि 5 महायज्ञ ये हैं कि एक तो हम देवता हम किसे करें कि हवा को हम देवता करें, उसके बिना हम जी नहीं सकते। पानी को हम पी रहे हैं, इसके बिना भी हम जी नहीं सकते। तो हवा, पृथ्वी, जल, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये 8 प्रकृति के जो अंग हैं ये देवता कहलाते हैं। इनसे हम लेते हैं तो देते क्या हैं, इनसे पैसा थोड़ी दे रहे हैं, इनके बदले में हम किसी का पानी पिए पैसा देना पड़ता है। तो या तो हम फ्री का जल ले रहे हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी की फ्री की हवा मिल रही है, पृथ्वी की धूप फ्री में मिल रही है, चंद्रमा की चांदनी फ्री में मिल रही है। तो इन देवताओं से जो लिया उसको चुकाओ, उसको चुकाने को देवयज्ञ कहा हमने। पहला यज्ञ देवयज्ञ होता है। दूसरा यज्ञ पितृयज्ञ होता है। पितृयज्ञ क्या होता है कि हमारा जो शरीर मिला उसको पिंड कहते हैं। पिंड खाली वो आटे का पिंड नहीं है, शरीर में पिंड है। इस पिंड को हमें माता पिता से प्राप्त होता है। तो पिंड जो मिला है इसका कर्जा वापस चुकाओ। देवताओं का तो आप यज्ञ करके चुका देंगे। गीता में दूसरे अध्याय में कहा कि भाई यज्ञ करिए और देवताओं के पाप, देवताओं के बदले में आप आहुति देंगे तो देवता खुश हो जाएंगे। पर पितर जो शरीर मिला उस शरीर का हम ऋण कैसे चुकाएं। तो उस शरीर ऋण के लिए उन्होंने कहा कि आप पितृयज्ञ करें। ये शरीर माता पिता से मिला है। माता पिता को कहाँ से मिला, तो उनके माता पिता से मिला। उनको कहाँ से मिला, उनके माता पिता से मिला। तो मेरे अंदर कितने माता पिता हैं मेरे, किनको पितर कहूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि 7 पितर होते हैं। 7वां पितर मैं हूँ, मेरे से बस 7 होते हैं। यानी मैं पहला हूँ, तो मेरा दूसरा मेरा पिताजी है, फिर उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी, फिर उसके पिताजी, ऐसे 6 आगे हैं। तो 7 लोगों का अंश मेरे अंदर होता है। मेरा शरीर केवल एक पिता से नहीं बनता। ऐसे मेरी माता है तो माता का भी वंश है, उसमें माता का वंश मतलब नाना, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, तो 7 पीढ़ियाँ होती है। तो 7 पीढ़ी तक शादी नहीं होती थी। पहले ये नियम था कि सगोत्र 7 गोत्र तक शादी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 7 गोत्र वो आपका वंश है, उनका अंश आपके अंदर है। तो 7 जो पीढ़ियाँ हैं माँ की और पिता की, तो 7वां में हूँ 6 पीढ़ियाँ। फिर लोग बोला ये सही तो बहुत बड़ा काम हो गया, कितने पितर हो गए हमारे। तो लोग बाद में शॉर्ट कट करके कहा कि जो मोटे मोटे पितर हैं उनको मानो, छोटे छोटे को भूल जाओ। तो 3 पितर मुख्य रह गए, पिता, पितामह, परपितामह। 3 ही माने हमने, इधर माता में, परमाता में, वृद्ध परमाता में। तो 6 तो कम से कम मानो। इनसे हमें क्या मिला है, तो कहते हैं कि जब एक मनुष्य का निर्माण होता है गर्भाधान में, तो उसमें जो शरीर बनता है उस शरीर में जो बीज बनता है, वो बीज कैसे बनता है, तो वो धीरे धीरे शरीर से बनता है। शरीर में हम अन्न खाते हैं, अन्न से रस बनता है, रस से फिर वो मांस, मेदा, अस्थि, त्वचा, ऐसे करके 7 गतियों में, यहाँ भी 7 चीज़ें हैं, और इसलिए 7 पितर होते हैं। तो शरीर में 7 अंश में जाकर के वो ओज बनता है, वीर्य बनता है, शुक्र बनता है। 7 वो अंश में 7वीं बार में बनता है। वो 7वीं बार का जो बीज है वो एक बूंद, उसमें पूरे हमारा कई पीढ़ियों का रस होता है। उस रस के अंदर वो कहते हैं कि ये जो रस है इसका हम कर्ज कैसे चुकाएंगे। हमें 6 पीढ़ी मान ली इधर की, 6 इधर की मान ली, तो अब हम इतनी पीढ़ियों का जो कर्ज है उसकी व्याख्या कौन करे। इसकी व्याख्या मधुसूदन ओझा ने की और मोतीलाल शास्त्री ने बड़े विस्तार से की। कि व्याख्या क्या की उन्होंने कि जो मेरे अंदर 84 कलाएँ हैं, मेरे अंदर 84 छह हैं, उन 84 छह में 56 तो मुझे मिले हैं, 28 बनते हैं। जब मैं पैदा होता हूँ तो 56 चीज़ें मुझे पहले से मिलती है। पिता और माता से मुझे 21 चीज़ें मिलती हैं। 21 चीज़ें पिता माता से मिलती है। इसके जो दादा दादी हैं उसे में 15 मिलती है। उसके ऊपर जो है उससे में 10 मिलती है। उसके ऊपर में 6, उसके ऊपर 3 और उसके ऊपर 1, टोटल 56 सौ से ये शरीर निर्माण होता है। 28 एक बूंद, जो बूंद है गर्भाधान में वो बढ़ करके बड़ा होती है 9 महीने में, फिर बाद में बढ़ती बढ़ती बढ़ती, और जब मनुष्य पूर्ण युवा हो जाता है तो उसके अंदर 28 चीज़ें और पैदा हो जाती हैं। और वो जब पूर्ण मनुष्य होता है, युवा मनुष्य, उसमें 84 कलाएँ हो जाती हैं।
फिर वो जब गर्भाधान करेगा तो उसके शरीर से वापस वही 21 चीज़ें निकलेंगी, माता पिता से 21 चीज़ें निकलेंगी। तो जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो संतान पैदा नहीं करेगा तो वो यज्ञ सफल नहीं होता है। उनको वापस दे नहीं सकते, पर हमने लिया इसलिए हम दूसरों को दें। तो क्या सृष्टि का एक चक्र जो है, इसको गीता में 14 यज्ञ बताए कि 14 यज्ञ होते हैं। उसमें संतान यज्ञ जो है, वो संतान यज्ञ जो वो पितृ यज्ञ कहलाता है। मुख्यतः पितृ यज्ञ संतान यज्ञ कहलाता है कि आपकी संतान हो गई, आपके पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, प्रपौत्र हो गया। शादी केवल इसीलिए की जाती है। शादी मजे लेने के लिए नहीं होती, संभोग के लिए नहीं होती, काम के लिए नहीं होती। मनु कहते हैं कि लोकांते दिव प्राप्ति संति पुत्र पौत्र प्रपौत्र कई तस्मात् स्त्रिय सेव्या, कि विवाह का एक ही उद्देश्य है कि पुत्र पौत्र प्रपौत्र, यानी जो मैंने लिया है वो लौटाता रहूँ। प्रजापति से मेरी संसार में पैदा हुआ हूँ और मैं भी संतान का अवरोध नहीं करूँ तो मैं अपने ऋण से मुक्ति हुआ। तो दूसरा यज्ञ पितृ यज्ञ कहलाता है। तो इसे श्राद्ध का दूसरा यज्ञ कहते हैं पितृ विज्ञान, तो इसे पितृ यज्ञ कहते हैं। तीसरा यज्ञ है, उन्होंने कहा कि तीसरा क्या होगा, तो ऋषि यज्ञ है, जिसको ज्ञान की चर्चा, पढ़ाई लिखाई स्वाध्याय जो है वो ज्ञान की चर्चा है। पितृ यज्ञ अगर आप नहीं करते, मान लीजिए श्राद्ध नहीं करते हैं, तो मनु कहते हैं कम से कम रोज उनको याद तो कीजिए, उनके नाम से जल छोड़ दीजिए। इसको पितृ तर्पण कहते हैं कि श्राद्ध का ये रूप है, ये नित्य कर्म है। कोई भी आदमी इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। नित्य कर्म का मतलब प्रत्येक गृहस्थी को नित्य जल छोड़ना चाहिए। किसके लिए? उसका माता पिता पिता पितामह प्रपितामह, माता पितामही और प्रपितामह, ये पितर उसके अनिवार्य हैं। ये तो इसके गोत्र के पितर हैं। और 3 उसके हैं जो नाना नानी बड़े, उनका गोत्र दूसरा होता है। तो ये रोज इनको पानी देना चाहिए, इसे कहते हैं पितृ तर्पण। तो अर्चन, तो षटकर्म इसको, इसमें षटकर्म इसकी गिनती है कि प्रत्येक दिन 6 कर स्नानम ध्यानम जपस्यैव स्वाध्याय पितृ तर्पणम बलि वैश्वदेवतातिथ्यम षटकर्माणि दिने दिने, कि प्रत्येक दिन 6 कर्म करने चाहिए। इसलिए जो भी मनुष्य है उसको प्रत्येक दिन पितृ तर्पण करना चाहिए। स्नान प्रतिदिन करना चाहिए। स्नानम ध्यान यानी संध्या रोज का कर्म है। स्नानम ध्यानम जपस्यैव स्वाध्याय, रोज कोई शास्त्र पढ़ना चाहिए। पितृ तर्पणम बलि वैश्वदेवतातिथ्यम षटकर्माणि दिने दिने, तो ये 6 कर्म कहते हैं। इसको नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म न करने पर दोष होता है, करने पर कुछ नहीं मिलता है। करने पर कुछ नहीं मिलेगा। नित्य कर्म कहा कि जो नहीं करता है तो दोष है, प्रत्यवाय होगा। करने पर कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि तो आपका दायित्व है। आप केवल एहसान नहीं करें इस पर, जिनको दे रहे हैं वो आपसे, उनसे आपने ले रखा। भले आप देवता की पूजा कर रहे हैं तो सूर्य पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उसकी कितनी आप ऊर्जा ले रहे हैं सूर्य की। तो इनको देने का मतलब आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, खाली एक थैंक यू दे रहे हैं, इतना ही मान लीजिए। सूर्य को प्यास नहीं लगी है, पानी पिला रहे हो, उसको हर की इज्जत नहीं है, केवल आप एक सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। ये करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो पाप जरूर लग जाएगा। इसलिए इसको नित्य कर्म कहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि नित्य कर्म का कभी नहीं छोड़ सकते। दूसरा कर्म नैमित्तिक कर्म, तो नित्य नैमित्तिक कर्म अनिवार्य कर्म है। चाहे कोई सन्यासी हो उसके भी लागू है, बैरागी हो, ब्रह्मचारी हो उसके भी लागू है। तो नित्य कर्म काल गृहस्थी का ही नहीं है, उसमें पितृ तर्पण लिखा हुआ कि पितृ तर्पण नित्य कर्म है, प्रत्येक मनुष्य का कर्म है। तो देव यज्ञ मैंने बता दिया, पितृ यज्ञ बता दिया आपको, और ऋषि यज्ञ यानी ज्ञान यज्ञ बताया। गीता में भगवान कह देते हैं ज्ञान यज्ञ तो वही यज्ञ है कि श्रेयो द्रव्य मेयाति ज्ञान यज्ञम परंतप, सब यज्ञ तो से बड़ा यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। आप अगर ज्ञान को बांटते हैं, चूँकि ज्ञान आप एकदम मूर्ख हो गए थे, संसार में जब आए थे आपको कोई ज्ञान नहीं था, आपने सब चीज़ सीखी है, तो औरों को भी सिखाओ। उस ज्ञान के चक्र को मत रखो। ये ज्ञान से पवित्र कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, केवल ज्ञान बचेगा। आज न मोतीलाल शास्त्री जी है न हो जाए, उनका ज्ञान रहेगा। आज प्लेटो और कोई नहीं है, उनका जो दिया हुआ ज्ञान है वही बचता है। तो ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान के अलावा नहीं। इसलिए ज्ञान यज्ञ को उन्होंने तीसरा ऋषि यज्ञ का। चौथा जो यज्ञ है उन्होंने कहा कि भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ का अर्थ है प्राणियों का यज्ञ। जिन प्राणियों ने मेरी सहायता की है, चाहे वो गाय हो उसका मैं दूध ले रहा हूँ, चाहे ऊँट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे जो भी प्राणी, कुत्ता हो, उससे मैंने कुछ लिया है तो उसका भी मैं चुकाऊँ। इसलिए उन्होंने पंचबली कर्म बताया। श्राद्ध में आप जो कराते हैं तो 5 पूड़ियाँ निकालते हैं, उसे पंचबली कर्म कहते हैं। उसमें एक गाय की होती है, एक गाय के लिए होती है, एक कुत्ते के लिए होती है, कौवे के लिए होती है, एक कीड़ी मकोड़ों के लिए होती है, एक बाकी होती है। उसमें कहते हैं देवा मनुष्य पशु अभियांसी यक्षास्त्र सिद्धा रगदत्त संघा
प्रेता पिशाचा सर्व समस्ता युतान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम, कि छठी बलि जो है उसमें कहा कि संसार के सब लोग आते हैं। तर्पण का मतलब पिता का तर्पण ही नहीं है, वो कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग मेरे से बले हुए, मेरे वंश में हुए, मर गए हों, जिनको कोई नहीं जानता, उनका भी मैं तर्पण दूंगा। अग्निदग्धा से ये दीवा ये पे दग्धा कुले में भूमो दत्ते ने तृप्यंतु इत्तायंतु परांगति, कि संसार के समस्त प्राणियों को, हमारे वंश के जितने प्राणी हैं या नहीं है, वो कहते हैं आप ब्रह्मलोकात, कि ब्रह्मलोक से लेकर इस लोक तक जितने प्राणी हैं जिनकी मुक्ति नहीं, उसके लिए मैं जल छोड़ रहा हूँ। तो ये जल की समर्पण की भावना, ये पितृतर्पण की मैंने बात बता दी, भूत यज्ञ बता दिया, और अंतिम यज्ञ मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ उन्होंने कहा कि मनुष्य यज्ञ अतिथि की सेवा है, कि आपके घर कोई भी आ जाए तो उसकी सेवा करो, उसको ऐसे मत निकाल दो, वहाँ से गेट बंद कर दिया, आप अंदर नहीं आने देंगे, तो वो उसकी आशाएं टूट जाती है, भगनाश हो जाता हो, कि आशाएं भग्न होती हैं तो वो गालियाँ निकालता है कि कोई काम का आदमी नहीं है। उसकी आप सेवा करोगे, पानी पिलाओगे, बिठाओगे, तो वो आपको आशीर्वाद दे जाएगा, और वो सबसे बड़ा पुण्य है। उसको अतिथि यज्ञ कहा। तो ये 5 यज्ञ उन्होंने कहे मनु ने कि ये यज्ञ नहीं, महायज्ञ स ब्राह्मी यम क्रियते तनु, अगर ब्रह्म को जानना है तो ये 5 यज्ञ करें। इन 5 यज्ञ जो है, इन 5 यज्ञ में जो बात थी उससे ये शरीर ब्रह्ममय हो जाएगा। हमारे जो दोष हैं उन दोष के मुक्ति के लिए श्राद्ध करेंगे, और श्राद्ध हमारी एक जिम्मेदारी है। और श्राद्ध में उन्होंने कहा कि संतान प्राप्ति भी एक उद्देश्य हो सकता है, पर जब मृत्यु होती है तो हमें उसका पिंडदान देते हैं। उसके पिंडदान में हम 48 पिंड देते हैं मृतक के लिए। 15-16 पिंड पहले दिन 10 दिन तक के होते हैं, इसको 10 गात प्रसाद होते हैं, 11वें दिन फिर 16 पिंड होते हैं, और फिर 16 पिंड इसके 1 साल के लिए होते हैं। क्यों देते हैं? ये पिंड देने से क्या उद्देश्य है? तो बताया कि उद्देश्य ये है कि ये जो शरीर है, इस शरीर हमारा तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। जब मृत्यु होगी तो ये सब चले जाएंगे। आत्मा कहीं जाएगी नहीं, आत्मा कहीं नहीं जाएगी। क्यों? ये आत्मा विभू है, सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वत्र है, तो आत्मा तो कहीं जाएगी नहीं, जाएगा कौन? इस शरीर से बाहर जाने वाले, शरीर में 5 भौतिक हैं, 5 भूत हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये सब मिल जाएंगे। अब 2 चीज़ बच गई इसके अंदर, एक तो प्राण बच गया, बुद्धि बच गई या मन बच गए। 2 या 3 चीज़ बची, ये कहाँ जाएंगे? हमें बुद्धि कहाँ से मिली, मन कहाँ से मिला, प्राण कहाँ से मिला? तो मन जो है वो चंद्रमा से आता है, चंद्रमा मनसो जाता है, पुरुष सूक्त। हाँ, चंद्रमा मनसो जाता है, तो चंद्रमा मन में जाएगा, प्राण इसको लेके जाएंगे, प्राण इसको लेके जाएंगे। प्राण जो पृथ्वी से मिलते हैं, अग्नि से मिलते हैं, और सूर्य से बुद्धि मिलती है। तो जो भी मिले, मतलब ये कहते हैं कि मन के पास, मन जो है वो चंद्रमा के पास मन जाएगा, उस आत्मा नहीं जाएगी, केवल मन और प्राण जाएंगे। अब वो जाएंगे, चंद्रमा कितनी दूर है? तो क्या 3,85,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा यहाँ से। पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? कितना भी उड़ ले तो कितने दिन में जाएगा? तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वहाँ तक जाने में उसको समय लगता है। चंद्रमा का जो ऊपरी मंडल है उसको पितृलोक कहते हैं। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं, विधुर्ध भागे पितरो बसंती। विधु माने चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितर वास करते हैं, पितर उसमें बैठते हैं। तो पितर जो है इस चंद्रमा में बैठते हैं, वो हमें कब दिखते हैं? चंद्रमा जब पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है उसमें 29 दिन होते हैं। जिस दिन वो चंद्रमा चक्कर लगा लेता है एक पूरा, और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं, जिधर सूर्य उधर चंद्रमा, तो उस चंद्रमा का पिछला भाग हमें दिखाई देता है। उस दिन अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या, ये एक दिन होता है पितरों का। तो उनका दिन अलग है, पृथ्वी का दिन अलग है, सूर्य का दिन अलग है। तो कहते हैं कि 29 दिन में चंद्रमा वापस उसी नक्षत्र पर आता है। अमावस्या से अमावस्या 29 दिन होते हैं। तो वो 29 दिन का उसका एक चक्र है, और 29 दिन का एक दिन है। अमावस्या के दिन वो उसको हम देख सकते हैं, इसलिए अमावस्या को श्राद्ध करते हैं। इस श्राद्ध को हम कहते हैं नैमित्तिक श्राद्ध। श्राद्ध विज्ञान में नैमित्तिक श्राद्ध क्या है कि हर अमावस्या को हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि पितर उस दिन देखते हैं कि हमारे वंश वाले जिनको हमने दिया वो एहसान मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसलिए उनको हम उस दिन जो है वो उसको देखते हैं और अमावस्या होती है। आश्विन में जो श्राद्ध है, आश्विन का जो श्राद्ध है, इसमें जो चंद्रमा है 3,85,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। उस दिन जब आश्विन महीना शुरू होता है, कन्या पर सूर्य जब आता है, तो चंद्रमा घूमते घूमते थोड़ा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, वो करीब 3,81,000 किलोमीटर आ जाता है। तो उस 15 दिन हम लोग मानते हैं कि ये चंद्रमा
पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। चंद्रमा से हमें क्या मिलता है, हम क्या सीख रहे हैं चंद्रमा से हमें क्या मिल रहा है? तो चंद्रमा से हमें कांति मिलती है, चांदनी मिलती है, और उससे हम औषधियों का राजा कहा है वेदों में, चंद्रमा औषधियों का राजा है। तो चंद्रमा जो है और पितरों को वहीं जाना है, वहाँ नित्य पितर रहते हैं, और जो जीवात्मा या जो प्राण और मन है वो सब वहीं पहुँच जाएंगे लास्ट में। फिर लास्ट में 1 साल में उनको पहुँच जाए, 1 साल तक हम श्राद्ध नहीं करते, उसके बाद में श्राद्ध किया जाता है। तो ये श्राद्ध विज्ञान, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, धन्यवाद। आपने श्राद्ध का महत्व और श्राद्ध विज्ञान पे आपने जो वक्तव्य दिया उससे ये स्पष्ट है कि हमारे सनातनियों के उत्तरदायित्व हैं, पंच महायज्ञ हमें करना चाहिए, लेकिन इन सब परंपराओं से हमारी पीढ़ियां अनभिज्ञ हो गई हैं। उन तक इस ज्ञान को वापस पहुंचाने के लिए इस आश्रम के द्वारा, विश्व गुरुदीप शोध संस्थान के द्वारा निरंतर जो व्याख्यान मालाएं होती हैं, उन व्याख्यान मालाओं से समाज को अपने कर्तव्य का बोध होता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य वक्ता जिन पे केंद्रित है ये, और जिन्होंने मधुसूदन जी के साथ साथ मोतीलाल जी को भी पढ़ा है और गुना है और अपनी लेखनी चलाई है, तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ श्राद्ध विज्ञान पे अपने वक्तव्य के लिए। आदरणीय प्रोफेसर कैलाश चतुर्वेदी जी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। मंचस्थ इस आयोजन के प्रेरणा स्रोत और मैं आपके सामने जो चंद हम लोग बैठे हैं, मैं आपसे शेयर करूँ, क्या कहूँ, मैंने मेरे जीवन में कुछ अद्भुत लोग देखे हैं जिनको आप समझ सकने में वरना सफल नहीं हो सकते। वो किस प्रेरणा से, किस स्थान से और कौन सी अभूतपूर्व श्राद्ध विज्ञान से संबंधित बातें वो आते हैं। मैं सबसे पहले परम पूज्य स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी को नमन करता हूँ कि वो इस कलिकाल में जो है दृढ़ता से धर्म की ध्वजा, ज्ञान की ध्वजा को उठाए हुए हैं, और साथ में उनके जो साथी हैं उनका नाम वाम नहीं करके उनको ऐसे प्रणाम कर देता हूँ। अब मैं मुख्य विषय पर अपनी बात कहूँगा। इसके पहले कि मैं 2 शब्द श्राद्ध विज्ञान के राजेंद्र जी ने सारा प्रकाश डाल दिया है, मैं इस पूरे परिवेश के संबंध में आपसे 2 शब्द कहूँगा। जो 2 आत्माएं हमारे सामने मूर्ति रूप में विराजमान है, वेद विद्या विधि नरवारिधि पंडित मधुसूदन ओझा और वेद वाचस्पति पंडित मोतीलाल जी शास्त्री, लगभग मैं अधिक भी तो अर्ध शताब्दी का मेरा जो चिंतन है वो इनके आस पास घूमता रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। और समय के परिवर्तन के साथ एक बात मैं सबसे पहले आप कुछ ही लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बात ज़रूर है, वो श्राद्ध विज्ञान से संबंधित मान लीजिएगा आप, कि ऐसी देश की और विश्व की विभूतियाँ भी जो सामान्य जो आज भौतिकवादी लोग हैं, आप देखिए अगर आप कोई आयोजन कर लीजिएगा किसी गाने का तो आपको 1000 आदमी सुनने वाले आराम से दिखाई, तो कोई ना कोई कारण ऐसा है। उस कारण को जब मैं खोजता हूँ तो मुझे लगता है कि हम 3000 साल से अभिशप्त हैं। वो अभिशप्त आप अपने घर में जाके मनन कीजिए, राजन जी आप चिंतन कीजिए, क्यों अभिशप्त हैं कि याज्ञवल्क्य और मनु 2 अंतिम ऐसे व्यक्ति हैं इस इतिहास में जिन्होंने भारत के धर्म की, संस्कृति की ध्वजा को विस्तार किया, चलाया। उसके बाद चाहे बौद्ध की बात कर लीजिए, चाहे महावीर की बात करिए, किसी न किसी रूप में हमको जो सर्वे सर्वपरिते ब्राह्मणों मुख मासिक वाली बात, वो मुख का मुख मर्दन हो गया। वो ब्राह्मण अपना सारा गौरव गर्व सब भूल गए। आप निरंतर इतिहास देख लीजिए, बौद्ध इतिहास देख लीजिए, तो एक ये ऐसा कारण है जो आज तक थमा नहीं है। तो मैं आज के दिन इन दोनों पुण्यात्मा से सबसे पहले निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी कहीं, अगर हमारा श्राद्ध विज्ञान सही है
और आप आत्मा रूप में कहीं वहाँ पे चंद्रलोक में विराजमान हो, तो हम सब लोगों को आप इन लोगों के माध्यम से ऐसी प्रेरणा दीजिएगा कि एक बार पुनः इस देश में उनके प्रति राष्ट्रीय चेतना जागृत हो और लोग उस दिशा में काम करके सोचें कि उन्होंने किया क्या है। एक बात मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की यहाँ पर 2 शब्द कहूँगा। जब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने यहाँ 5 दिन उनके व्याख्यान कराए पंडित जी के, उस युग में 1956 की बात है, कोई आसान बात थोड़ी थी, आज की तरह थोड़ी आधुनिकता थोड़ी थी कि मोबाइल संस्कृति सारा था। खाली उस समय उनको बुलाना, उनको 5 दिन तक धैर्य से सुनना और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया देना। उनकी प्रतिक्रिया के 2 शब्द थे कि इस देश का दायित्व है कि जो मैंने ये सुना है 5 दिन खुलकर के प्रशासन को, शासन को, जनता को जागृत होना चाहिए कि उसको आप समझें, उसको संसार में प्रसारित करें, प्रसारित करें। लेकिन वही ढाक के आई पत्ते हमने भी बहुत प्रयास किए। हमारे स्वर्गीय कुली कपूर चंद जी, कुलिश का भी नाम यहाँ स्मरण करूँगा, उन्होंने प्रयत्न किए, जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रयत्न किए, लेकिन कोई न कोई ऐसी बाधा जरूर है जिसकी वजह से। और जब मैं उस साहित्य को पढ़ता हूँ, अब मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ, आप होता हूँ, और वहाँ ऐसे ऐसे विद्वान लोग मुझसे तर्क करते हैं, तो वहाँ तो मैं उनके तर्कों का उत्तर दे देता हूँ। और तर्क भी ऐसे होते हैं कि अभी मैंने एक विषय का प्रारंभ किया है संस्कृत पाठशाला के नाम से, तो उसमें श्लोक डाला था, नहीं ज्ञानी सदृशम पवित्र वाला। एक मैं नाम नहीं हुआ, नाम लेने सच, एक परम अपने आप को देश की विभूति समझने वाले ने मुझसे कहा, बोले ये फिर जो है आपने कहा तो विद्वान होने से तो क्या होता है, कोई भी आदमी हो सकता है। मैं नहीं, प्रज्ञा तो प्रज्ञा विहीन आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं प्रज्ञा का अर्थ गलत कर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको समझा के कहा, ऐसे ही साधु मैंने कहा, प्रभु आप पहले प्रज्ञा का अर्थ समझ लीजिएगा। यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा व्याधक शास्त्रम तस्य करोति, ये क्या है? उसका अर्थ ये है कि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है, आपकी जो बुद्धि है, उसको आप परिवर्तन जीवन भर नहीं कर सकते। सारा जीवन व्यतीत कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत आ सकता है सुधार। ये रसगुल्ला कार ने कहा था कि पहली चीज़ जो है वो आपकी प्रकृति। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो अभी 140-100 करोड़ है, बाकी तो करोड़ दूसरे हैं, उनकी प्रकृति में कहीं चेतना जागृत नहीं हुई है। सब प्रयास करने के बाद पहले मैं अपना वाक्य यहाँ खत्म करूँ कि ईश्वर आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे माध्यम से लोगों में ये चेतना जागृत करे कि हम एक बार पुनः मधुसूदन ओझा, मोतीलाल शास्त्री जी को उस परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने लिखा चिंतन, उस चिंतन को समझें, दोनों को एक साथ मिलाएं और देश और विदेशों से काम कर रहे हैं। मैं तो वो तो ये मेरा पहला। अब मैं मूल विषय पे आज छोटी बता दूँ कि पंडित जी की 52 वर्ष की आयु इन्होंने बता दिया। दूसरा एक बिंदु हमारे लिए चिंतनीय आता है कि क्या सामान्य व्यक्ति 52 वर्ष की आयु में प्राप्त करने वाला ये सब कर सकता है क्या? भौतिक दृष्टि से आप चिंतन कीजिएगा कि 52 वर्ष की कुल आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब तक उसमें अति मानवीय गुण न हो, जो इन दोनों गुरु शिष्य में थे, मैं आपको कैलकुलेट करके बताना चाहता हूँ। 80,000 कष्ट उस उन्होंने लिखे 52 वर्ष की आयु में। स्वामी जी अगर वो प्रतिदिन 10 पेज लिखे फुल स्केप साइज के, और वो भी सादा कागज़ पे, और वो भी लाइनें पेंसिल रूल से बना के, 1952 में लाइनदार कागज़ नहीं आता था, तो उसको लिखे, मेरे पास तो है ना वो हस्त्री, उसको लिखे और 10 पेज, तो उसको 23 वर्ष निरंतर बिना के अनवरत लिखेगा, जब 23 वर्ष का समय चाहिए। और उसके बाद फिर 9 वर्ष के बाद फिर 20 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की आयु में शुरू किया था। तो ये मुझे मेरी स्वर्गीय जो बड़ी शास्त्री वो मुझे 2 प्रसंग उन्होंने सुनाए थे, मैं आपको एक चीज़ नहीं, उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, ये जब तक कोई अद्भुत शास्त्रीय वचन, मंत्रात्मक शक्ति, मंत्र शक्ति जिसे कहते हैं,
वो आपके कर्ण वेदन नहीं करे तब तक आपको नहीं। तो आज के इस पुण्यावसर पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, साथ विज्ञान पे तो मैंने 4 व्याख्यान भी दे दिए। मैं आपको 2 घटनाएं ऐसी बताना चाहता हूँ जो शायद हमारे आशा जी को भी सुनने वाली हो। पहली घटना तो स्वर्गीय मधुसूदन जी ओझा के बारे में, मैं आज उनका स्मरण करूँ कि ऐसा बताया गया मुझे उनके परिजनों द्वारा ही कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति थे, कोई विशेष नहीं था। और शिव कुमार जी पास जो पढ़ने गए तो उनको व्याकरण समझ में नहीं आई। मैं आज विषय से हट के बात कर रहा हूँ भाई, तो नहीं आई तो वो उन्होंने उसको बड़े दुखी मन से ये अंतिम निर्णय ले लिया कि मुझे जीवन में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से अपना जीवन समाप्त करना है। पता नहीं कितने लोग, और वो ये निश्चय करके और गंगा जी में रात्रि को देह त्याग के लिए चले गए। कई बार इधर उधर वो करने के बाद भी उनको अवसर नहीं मिल पाया, क्योंकि कोई आने जाने वाले लोगों को देखना। फिर जन्म में झुरमुट में लास्ट में अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अब तो अंधेरा हो गया, अब तो मैं कूद। जैसे ही वो वहाँ उसमें कूदने के लिए तैयार हुए तो कोई ऋषि खड़े आए पीछे से, उन्होंने आके उनका हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? बोले मैं क्यों ये करना चाहते हो? बोले मेरे को विद्या समझ में नहीं आ रही। बीच में फिर कहते मेरी साध विज्ञान से संबंधित ही बात निकलेगी क्या, मैं जो कथा कह रहा हूँ आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर तो नहीं करोगे ना, बल्कि फिर क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा उनको कि ये गंगा जी उस समय में प्रवाह होती थी, लाशें, तुम एक मुर्दा आएगा उसको पकड़ना, उसके ऊपर बैठ जाएगा। ये मैं कपोल कल्पित कथा नहीं कह रहा हूँ, सत्य कथा घटना सुना रहा हूँ आपको। और बैठ जाना है, बैठने के बाद तुमको मैं एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का आप उच्चारण शुरू करें और उसको धकेल करके इस किनारे से उस किनारे आप ले जाना। जैसे ही आप वो पहला पैर वहाँ रखेंगे, पहला कदम, वो मंत्र आप भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएगा। लेकिन जो आपकी आंखों के सामने आएगा फिर तो यूँ चक्षु से भी आप देख लेंगे तो आप कंठस्थ हो जाएगा। वो गए, ये प्रतिभा है। 228 ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और व्याकरण शास्त्रों के लिए आप अथा थे। ये आपके एक मंत्र उसका बता रहा हूँ आपको। इसी प्रकार मुझे बताया गया, जब मैंने कहा कि ये इतना 80,000 प्रश्न कैसे लिखे गए, तो गुरु ने उनको पास कितने गुरु आए, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी आए और आए, मेरे नाम गुरु भी नाम होते हैं। उन अनेक विद्वानों ने पंडित मोतीलाल शास्त्री कैसे वहाँ नज़दीक पहुँच पाए। तो कहा कि कुरुक्षेत्र में जो एक बार सूर्य ग्रहण हुआ, उस सूर्य ग्रहण में गुरु ने कहा जब तुमने समर्पण ही कर दिया मेरे लिए, 18 वर्ष के बालक, पत्नी साथ में, भाभी साथ में, मकान ही, मैंने सब कुछ निश्चय करके छोड़ ही दिया, तो मैं तो एक मंत्र देता हूँ। और उनको ढलते कुरुक्षेत्र में ये ज्ञान, अपना जो ज्ञान था वो उन्होंने दिया। ये 2 घटनाएँ इस बात को प्रमाणित करती हैं कि हमारे सूत्र कहीं ना कहीं उस लोग से जुड़े हुए हैं। और उन्हीं का वो सारा चिंतन जब दयानंद स्वामी दयानंद ने खुले आम ही जब कहा क्या रखा है श्राद्ध विज्ञान में, तो अभी ये राजन जी का मृतानाम जंतुना वो दोबारा दोहराऊंगा नहीं, तो उनको एकदम से आक्रोश हो गया। उन्होंने कहा मैं जीवन में अब यही सिद्ध करके बताऊंगा तुमको स्वामी जी कि श्राद्ध विज्ञान क्या होता है। और 4 खंडों में उन्होंने ग्रंथ लिख के, अब मैं अपनी बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो जीवित व्यक्तियों, ये जो आपने जो मृतक अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, ये श्राद्ध इतना गहन विषय है, पूरी सृष्टि में हो रहा है श्राद्ध। जो हम इस श्राद्ध में को ये समझ करके मूढ़ों की तरह बात करते हैं, पूरी सृष्टि में श्राद्ध हो रहा है। श्राद्ध का मतलब ये है कि यज्ञ करना, हवन करना। तो वो जो श्राद्ध आप किनके प्रति करते हैं? 3 लोगों के प्रति, 3 जनों। पहला श्राद्ध जो करते हैं वो आपके दिनचर्या में वो देवों के प्रति करते हैं, देवता हैं उनके प्रति करते हैं, जो यजन करते हैं उनको, सोम बुध जो भी है। दूसरा श्राद्ध जो करते हैं आप ऋतुओं के लिए करते हैं। ये ऋतुओं के प्रति जो आप कहते हैं, अरे अमुक ऋतु, अब बरसात का मौसम हो गया, वैसा जीवन यापन कीजिए, अब ग्रीष्म ऋतु आई है, अब शरद ऋतु आई है, तो वो दूसरा ऋतुओं के प्रति। और तीसरा जो श्राद्ध का रूप है वो है पितरों के प्रति, क्योंकि वो हमसे सीधे संबंधित है।
तो पंडित मोतीलाल शास्त्री ने अपने 4 भागों के विद्वान एक भाग केवल पितर विज्ञान के पर दिया है, जिसमें उन्होंने उनका विषय चिंतन किया है। अगर वो ज्ञान कहीं एक बार लोगों तक पहुंच जाए तो सारा इस सब का संवत्सर का सिस्टम समझ जाएंगे, जो आज हमारी विदेशी कल्चर सारे सिखाइए वो सब भूल जाएंगे लोग। इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, आपका इतना संबंध नहीं है, आप साल करते तो उनका उसके फिर फल भी तो निकलेंगे ना। तो एक खंड में उन्होंने ये बताया कि इसके फल क्या है। मृत जो आत्मा है वो गीता में जैसा कहा है उन्होंने, कि गीता में मार्ग बताया ना, तो दोनों मार्गों में जाता है प्राणी, और वो जागने वाला जो प्राणी है वो उत्तर मार्ग से कैसे जाएगा, दक्षिण मार्ग से कैसे जाएगा, उसी गति कैसे। तो बड़ा आपने जो कर्म किए ना, पहले भाग में उन्होंने कह दिया कि चंद्रलोक में जाते हैं, ये चे के अस्मात् लोकात् प्रयंती ते सर्वे चंद्रलोकम। ये तो वहाँ उन्होंने महानात्मा के 2 भाग किए उन्होंने, एक महानात्मा एक भूतात्मा। महानात्मा तो सदा के लिए सदा सर्वदा, वो तो वो एक आत्मा मजा के चंद्रलोक में हो, चाहे आपकी 7 पीढ़ी तक हो चाहे कितना। दूसरी कर्मात्मा हमारी, वो हमने जैसे जैसे कर्म किए उनके फल के हिसाब, अच्छे कर्म किए तो स्वर्गलोक भी चले जाएंगे। सांख्य दर्शन में कहा है, वो दर्शन जी कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, उसका भी परिणाम है। आपने जितने अच्छे काम किए स्वर्गलोक भोग लीजिए, फिर वापस तो यहीं आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सद्य मुक्ति भी होती है। कभी कभी हम देखते हैं स्वामी जी खड़े थे वहाँ और खड़े खड़े देह त्याग दी उन्होंने, बोले वो है सर्वश्रेष्ठ जो मुक्ति। ऐसे उन्होंने मुक्ति के प्रकार बताए, उसके लिए फिर उन्होंने मार्ग बताए। सारा चिंतन जो है इस बात पे है कि मरने तक की सीमित, मृतात्मा के जीवन की जो अंतिम यात्रा है वो भी बड़ी गठित रूप से जोर से होती है। इसलिए इन सब बातों को सोच करके श्राद्ध को केवल कोरा जो है, अभी एक सज्जन ने लिखा था इतना अभद्र शब्द ने लिखा, गौ और कुत्तों को खाना खिला देते हो, ये करते हो, वो करते हो। मैंने कहा कि नहीं, मेरे माननीय पढ़ लीजिए तो आपको पता लगा कि आपकी जो भावना है ना, उसको अपने घर में विश्लेषण कीजिए। जो लोग इसमें अविश्वास करते हैं उनको क्या होता है, अकाल मृत्यु। ये जो आज आप बहुत सारा अखबार रंगे पड़े रहते हैं, फलाने में गड्ढे में गाड़ी गिर गई, देखने लग गई। अकाल मृत्यु का कारण एक ही है, अपंगता का कारण एक ही है, आपके पितृदोष। जिनका पितृदोष होगा उनको ये सब फल भोगना ही पड़ेगा सब। और जिन्होंने आपके श्रद्धा सूत्र में बंधे हैं वो आपके फलीभूत होते हैं, संसार उनकी जड़ें विलीन करती हैं। इसलिए आज के पुण्य दिन में ज़्यादा इस विषय का आपको श्राद्ध को एक विज्ञान समझ करके, श्राद्ध को एक श्रद्धा का सूत्र समझ के वो करना चाहिए। और अंत में उन्होंने एक जो व्यंग्य वाली बात कही वो कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उन लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं, क्षमा प्रार्थना से कहते हैं। उन्होंने स्वामी जी को के अनुयायियों को एक पंक्ति में निरुत्तर कर दिया। बोले भाई कुछ नहीं है, मैं गलत, मेरा शास्त्र विज्ञान गलत, मेरा सारा, तुम तो एक बता दो कि जो तुम्हारे जब तुमने जन्मे थे और जन्म के बाद तुम 3-4 महीने के हुए तो तुमको ये बताया गया कि अमुक आदमी सामने वाला तुम्हारा पिता है। ध्यान सुना मेरी बात। तो तुमने उसको सुन लिया और तुमने वो पापा पापा की तोतली आवाज़ से शुरू किया और जीवन भर रटन लगाते उसको पापा जी कहा ना। ये तो प्रत्यक्ष संसार, अगर नहीं कहते तो संसार चलता ही नहीं। अगर आप ये नहीं कहते तो संसार चलता ही नहीं। तो आपने संसार को चलने दिया आगे। तो बोले नरे निर्लज्जो। अब उन्होंने कहा मुझे एक बताओ, एक माँ के वचन से तो तुमने सारा जीवन व्यतीत कर दिया उसको पिता मानने में, और जो ऋषियों ने तुमको हजारों साल तक तुमको समझाया उसका तुम अपमान और अवहेलना करते हो। तुम्हारा दुर्भाग्य, तुम कभी नहीं सुधर सकते, आज के दिन कर सकते। हम सनातन परंपरा के हैं और हमारा मार्गदर्शन हमारे ऋषि करते हैं और उन्हीं के वाक्यों पे हम जीवन जीते हैं। ऋषियों ने जो हमें बताया उसी पथ को हम अनुसरित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करते हैं और हमारा लक्ष्य धर्म अर्थ काम से आगे जाकर के मोक्ष तक पहुंचता है।